अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हर प्रोग्रामर को आना चाहिए, एरर हैंडलिंग इन पाइथन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है कि प्रोग्रामिंग में एरर आना नॉर्मल सी बात है। अगर हम एरर को हैंडल नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो क्रश हो जाएगा। एरर हैंडलिंग का पर्पस यही है कि प्रोग्राम को ज़्यादा रोबस्ट और यूजली फ्रेंडली बनाया जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास आ जाता है व्हाट इज एन एरर। एरर क्या होता है? एरर हमारे पास दो किस्म के हैं, एक सिंटैक्स एरर और एक है रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर हमारे पास कब आता है? जब कोड के स्ट्रक्चर में मिस्टेक हो जाए, जैसे कॉलन लगाना भूल जाए या ब्रैकेट क्लोज करना भूल जाए। रन टाइम एरर कब यूज होता है कि ये कब आता है? जब हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है और कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे 0 से डिवाइड करना या एक ऐसी फाइल को ओपन करना जो एग्जिस्टिंग ना करती। अब नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई डू वी नीड एरर हैंडलिंग, कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और हम इसको कहाँ यूज करते हैं। हम इसको यूज करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रश ना हो या फिर यूजर को फ्रेंडली मैसेज मिले इंस्टेड ऑफ कंफ्यूजिंग एरर टेक्स्ट। या हम कहते हैं कि प्रोग्राम एरर होने के बावजूद, मतलब एरर आने के बावजूद भी वो स्मूथली कंटिन्यू करें। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका सिंटैक्स, यानी कि हम एरर हैंडलिंग को पाइथन के अंदर किस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब इस एग्जांपल में क्या है कि यहाँ यूजर से दो नंबर्स इनपुट लिए जा रहे हैं। अगर यूजर डोमिनेटर में 0 देगा तो नॉर्मली प्रोग्राम जो है वो क्रश हो जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट ब्लॉक की वजह से प्रोग्राम क्रश नहीं होगा, बल्कि एक फ्रेंडली मैसेज शो करवाएगा कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। अब नेक्स्ट वाले क्या लिखेंगे? ट्राई कॉलन, नीचे आ जाएगा हमारे पास x इक्वल है इंट हमें पता है किसको शो करवाता है? इंटीजर को। तो यहाँ हम लिखेंगे इनपुट, साथ में क्लोज ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे इंटर आ नंबर, साथ में कॉलन। अब जो है अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे? नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे y इक्वल है इंट, और इंटीजर में हम लोग कौन से नंबर लेते हैं? इंटीजर में हम लोग नंबर लेते हैं 1 2 3 सो ऑन, लाइक कुछ भी हमारे पास नंबर हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इंटर एंड अदर नंबर, साथ में। अब हमारे पास आ जाएगा नीचे, हम लोग कहते हैं कि हमें रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? हमें x डिवाइड कर रहा है किसको? y को, और हमें प्रिंट करके बताओ। प्रिंट में हम लोग क्या लिखेंगे कि हमें प्रिंट करके क्या बताओ कि ये कौन सा रिजल्ट जो हमारे पास है इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? रिजल्ट इज, साथ में हमारे पास आ जाएगा कॉलन, ब्रैकेट नहीं आएगी यहाँ पे, हम लोग क्या लिखेंगे? कॉमा, और साथ में हम लोग फिर से क्या लिखेंगे? रिजल्ट। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हम लोग जो है हमारे दूसरी जैसे की यूज होती है, की में हमारे पास क्या यूज होगा? एक्सेप्ट कॉलन आ जाएगा। नीचे हम लोग लिखेंगे कि हमें प्रिंट करके बताओ। यहाँ पे हम कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एरर बता दो, या हम लोग कहते हैं कि हमें कह दे कि ये इनवैलिड है, लाइक हम जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू की बात करेंगे। यहाँ पे वो कुछ भी कह सकते हैं। लाइक हम लोग यहाँ क्या कहते हैं? हम लोग इसको कहते हैं कि यहाँ हमें करके बताओ कि अगर हम लोगों ने कुछ गलत पुट कर दिया कि उसको वो अब क्या करेगा? हमारे प्रोग्राम को वो क्रैश होने से बचाएगा। वो जो है वो हमें ये जो हम लिख रहे हैं डिविजिबल बाय 0 इज नॉट अलाउड, तो ये हमें प्रिंट करके बताए अगर हम लोग जो है कोई गलत वैल्यू पुट करते हैं। तो अब हमने क्या करना है? यहाँ आएगा अब इधर आ जाएगा, इधर मस्त। अच्छा, तो अब क्या करना है? अब इसको हम रन करवाएंगे। रन करने के बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे? हम लोग एक नंबर देंगे। हम लोग नंबर देते हैं इंटीजर में, हम लोगों ने कोई देना है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कहते हैं 56। अब वो आ जाएगा कि एक जो अनदर नंबर हम लोग किस पे अब करेंगे? हम लोग कहते हैं कि 3। तो अब जो से इसने देखेंगे रिजल्ट निकाल दिया। अगर यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे अब नहीं आएगा। नेक्स्ट अब नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि हम लोग इसी को प्रिंट करते हैं। ठीक है, कॉपी। अब इधर जाते हैं कि नेक्स्ट कोड में हम लोग इसको वैसे ही प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट करवाने के बाद अब हम क्या करवाएंगे? रन। ठीक है, अब उसने कहा है कि यहाँ पे हम लोग को कोई भी इसको नंबर देने के लिए हम लोगों ने कहा है कि हम लोग यहाँ देते हैं 35 सॉरी, और साथ में उसने अनदर नंबर का कहा है। अनदर नंबर में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे 0 कर देते हैं पुट। हमने फर्स्ट नंबर उसका 35 पुट कर दिया, अब सेकंड में हम लोग पुट करते हैं 0। ठीक है, तो देखते हैं ये हमें क्या बताएगा। इसने कहा है कि हमारा जो है, हमने कहा था ना कि अगर कुछ एरर वगैरह आ जाए, लाइक हमें ये कोड जो है अगर हम लोग इधर एक्सेप्ट वाला की ना यूज करते तो ये हमें जो है ये हमें कभी भी इसको रन करके ना दिखाता, वो इसको क्रैश कर देता। लेकिन अब हम लोगों ने इस चीज़ को मेंशन किया था कि हमें प्रिंट करके ये बताओ, तो वो उसने हमें प्रिंट करके बता दिया डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। अब नेक्स्ट हमारे पास हैंडलिंग स्पेसिफिक एरर। इसमें हमारे पास क्या है कि हमने इनिशियली एबीसी को इंटीजर में कन्वर्ट करना ट्राई किया। ये एरर थ्रो करेगी एरर वैल्यू एरर में। इस एरर को हमने स्पेसिफिकली हैंडल किया है, मतलब अगर इनपुट गलत है तो यूजर को मैसेज मिलेगा इनवैलिड
इनपुट प्लीज इंटर नंबर्स ओनली। लाइक हमें पता है कि इंटीजर्स में जो से है कि हमारे पास सिर्फ नंबर की फॉर्म में आता है, लाइक 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, इंटीजर में हमारे पास सिर्फ नंबर आ सकते हैं, एबीसी तो एबीसी नहीं आती। इसी वजह से हम लोग को वो क्या प्रिंट करके बताएगा, वो करेगा कि इनवैलिड इनपुट प्लीज इंटर नंबर्स ओनली। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग फाइनल ब्लॉक। इस एग्जाम्पल में हमने एक फाइल ओपन करने की कोशिश की है कि जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर फाइल नहीं मिलती तो फाइल नॉट फाउंड एरर आता है जो हमने हैंडल किया, लेकिन चाहे एरर आए या ना आए फाइनल ब्लॉक हमेशा रन होगा। आउटपुट में लास्ट में ये जरूर लिखा आएगा कि एग्जीक्यूटेड कंप्लीट। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसकी समरी। लाइक हम लोगों ने जो ऊपर पढ़ा है उसकी समरी मैंने यहाँ लिखी है कि हम लोगों ने ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली कहाँ यूज़ करते हैं। हम लोग ट्राई तब यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास कोई रिस्की कोड को लिखना हो। ऐसे एक्सेप्ट हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास हमारे प्रोग्राम में एरर को हैंडल करना हो। और फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होता है, यानी ये क्लीन अप करता है कोड्स को। एरर हैंडलिंग जो है ये हमारे प्रोग्राम को सेफ और प्रोफेशनल बनाता है। आज का लेक्चर मेरा इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। मजीद अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।